राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज भी मैं उठ गई थी सुबह 4:30 बजे और उठते ही जैसे कि आपको पता है मेरा सबसे पहला काम होता है टेबल क्लीन करना। उसके बाद मैं करती हूँ जिंजर वाला पानी गर्म एंड उसमें हनी मिलाती हूँ और वो पीती हूँ। एंड जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता है कि मैं रेंट पे रहती हूँ, बट जो मुझे अभी अभी फॉलो कर रहे हैं फिर अभी अभी देखना स्टार्ट करा उन्हें नहीं पता है। एंड बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मैं रूम लेके रहती हूँ या फिर मैं घर पे रहती हूँ। तो मैं उन्हें बता दूँ कि मैं रेंट पे रहती हूँ। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 घंटे लगते हैं मुझे जाने में, बट फिर भी मैं रहती हूँ क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है इसलिए। एंड देन मैं बनाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट। एंड टू डू लिस्ट में मैं आज ऐड कर रही हूँ वोकैब रिवीजन एंड टेबल क्यूब्स स्क्वायर्स रिवाइज करूँगी। उसके बाद मैं करूँगी मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर, एक मैथ्स लेक्चर एंड करूँगी मैं मॉक एंड मैं मैथ्स के PYQs करूँगी प्लस इंग्लिश का लेक्चर भी करूँगी। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर देती हूँ रिवीजन। एंड उसमें मैंने रिवाइज करा आज कलेक्टिव नाउन, देन कंफ्यूजिंग नाउन एंड मैंने टेबल रिवाइज करा। और मुझे टेबल में ना कमेंट में किसी ने लिखा था कि कैसे रिवाइज करना है ये, बट मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि कैसे करना है। तो क्या आपको अगर कोई और बेस्ट तरीका पता है टेबल रिवाइज करने का तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दो मेरे को, क्योंकि मेरे को टेबल याद करने में इतनी मुश्किल हो रही है, मैं इसे याद ही नहीं हो रहा। मतलब मैं याद करती हूँ एंड वापस भूल जाती हूँ। एंड स्क्वायर तो मैंने 30 तक अब याद कर लिया है एंड क्यूब भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है। रिवीजन का सारा काम ख़त्म करके मैं स्टार्ट कर देती हूँ मॉक देना। एंड पहले तो मैं मॉक शाम को दिया करती थी, बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया है कि मैं सुबह ही करूँगी क्योंकि शाम में शायद उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है, माइंड फ्रेश नहीं होता है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया सुबह। एंड आज मॉक में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना, बार बार मेरा वाईफाई जो था वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था एंड मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि बहुत बार जो फिगर्स होते हैं ना मैथ्स वाले में, वो फिगर्स में जो दिख नहीं रहे थे क्योंकि नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। फिर मेरे को बीच में ब्रेक लेके मेरा फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करके मुझे कनेक्ट करना पड़ा, तो उसमें मेरा बहुत सारा टाइम चला गया था। एंड आज भी मेरे मॉक में सरप्राइजिंगली 119.5 आया, जितना मेरा पिछले टेस्ट में आया था। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो वीडियो अटैच कर दूँगी जिसमें मैंने बताया कि मैं अपनी मॉक एनालिसिस कैसे करती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं अपना मॉक एनालिसिस कैसे करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में ज़्यादा टाइम लगता है एंड उसमें मैं ज़्यादा लिखती भी हूँ। तो जैसे देखो इसमें मैंने जो क्वेश्चन करेक्ट किया है ना, मैं उन्हें भी विज़िट करती हूँ एक बारी, क्योंकि जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन करेक्ट तो कर दिया बट इसमें कुछ वर्ड्स हैं ये है जिनके मीनिंग मुझे नहीं पता है, ठीक। तो मैं उनका मीनिंग पहले चेक करती हूँ एंड इन सब की जो वर्ड्स होते हैं इन सब की मीनिंग मैं अपने नोटबुक में लिख लेती हूँ, क्योंकि ये आगे चल के हो सकता है आ जाए, क्योंकि एक बार ये PYQ में है तो आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। एंड जैसे अभी ये क्वेश्चंस है इनमें कुछ नहीं होता तो ठीक है, आप बस एक बार देख के छोड़ सकते हो एंड आगे जा सकते हो। और जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उन्हें तो मैं देख लेती हूँ कि मेरा क्या गलत था एंड मैं वापस उन्हें ट्राई करती हूँ एक बार करने का। एंड उसके बाद अब ये क्वेश्चंस में भी कुछ नहीं होता एंड जो छूटे हुए होते हैं मैं उन्हें देखती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया तो इंग्लिश का। अब हम देख लेते हैं GK का मैं कैसे करती हूँ, सॉरी रीजनिंग का। तो रीजनिंग में क्या होता है कि जो मेरा सही है वो तो ठीक है, जो गलत है मैं सिर्फ उन्हें एक बार विजिट कर लेती हूँ कि गलत कैसे हुआ एंड वापस ट्राई करती हूँ। एंड उसके बाद जो छूटा हुआ होता है मैं उन्हें एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं करती हूँ मैथ्स एंड मैथ्स में भी यही होता है मेरा कि जो छूटे हुए हैं मैं उन्हें देखती हूँ। पहले तो खुद से ट्राई करती हूँ क्योंकि उस वक्त टाइम कम पड़ जाता है और तो हम नहीं कर पाते या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर में होता है तो नहीं हो पाता, तो पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं उन्हें नोटबुक में लिखती हूँ, ठीक है। फिर उसका कोई भी ट्रिक होता है तो मैं वो लिख लेती हूँ एंड जो गलत होता है मैं उन्हें वापस से देखती हूँ एंड एनालाइज करती हूँ कि क्यों गलत हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका। अब मैं GK का देखती हूँ। तो GK में मैं कैसे करती हूँ कि GK में जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं उन्हें तो मैं देखती हूँ, जो नहीं मैंने किए हैं तो मैं उन्हें क्या करती हूँ, मैं उनके जाके नीचे पूरे सॉल्यूशंस देखती हूँ एंड जो भी डिटेल सॉल्यूशन होता है ना मैं उन्हें सारा पढ़ती हूँ एक बारी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसमें से नोट करने लायक है तो मैं उन्हें नोट कर लेती हूँ, ठीक है। एंड क्वेश्चंस तो नोट करती हूँ जो मुझे नहीं आते हैं।
नाउ मॉक कंप्लीट करने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर। एंड इसमें मैं कर रही हूँ आज मुग़ल एम्पायर का फर्स्ट लेक्चर। मतलब मेडिवल हिस्ट्री का ये थर्ड लास्ट लेक्चर है, ये 6th लेक्चर है एंड 2 लेक्चर्स में और ख़त्म हो जाएगा। एंड ये सारे लेक्चर्स ना मैं यूट्यूब से करती हूँ, जो कि परमार सर के बैच के लेक्चर हैं, जो कि किसी और ने अपलोड करा है। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है ना सारी मैंने अपने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उधर से जाके ले सकते हो। एंड जो चीज़ें फ्री में मिल रही है और उसके लिए पैसे क्यों खर्च करने हैं ना। एंड जैसे मैंने लेक्चर ख़त्म करा ना, मेरी स्टूडेंट का मुझे कॉल आया कि आज उसको शाम को कुछ काम है, तो उसे कहीं जाना है, तो आज मैं जल्दी आ जाऊँ पढ़ाने के लिए। तो मैंने आज अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही बना लिया, साथ में ही ढोकला बनाया मैंने। एंड वो मैंने फटाफट करके साथ में मैंने ये लेक्चर लगा लिया था स्टैटिक जीके का एक। और इसकी भी प्लेलिस्ट मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसमें अमन सर के सारे जो भी स्टैटिक जीके के लेक्चर्स हैं ना, वो सब उसमें पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो, जाके देख सकते हो। एंड रेडी होके मैं निकल गई थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। एंड ट्यूशन से आते वक्त मैंने ये गन्ने का जूस भी पी लिया था। एंड आते ही मैंने तुरंत अपना मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट कर दिया। एंड मैथ्स में लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने लिए ऑर्डर करा था एक पेन स्टैंड, जो कि मुझे बहुत दिन से चाहिए था एंड मैं देख रही थी, तो मैंने ये ज़ेप्टो करा था एंड ये 10 मिनट में आ गया था तुरंत। मैंने ये मंगाया बट मुझे उतना यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि मैंने इसमें ना अपने हाइलाइटर्स वगैरह नहीं रख सकती, मैं सारी चीज़ें नहीं रख सकती। बट अब मैंने मंगा लिया तो मैंने रख लिया था। उसके बाद मैंने इसमें सारे अपने पेन वगैरह सब कुछ अच्छे से रखा। एंड मैंने इसमें अपनी वो छोटी वाली बटरफ्लाई भी डाल दी। तो सब कुछ ये सेटअप करने के बाद मैं अपना करने लगी वीडियो एडिटिंग। एंड क्योंकि मैं आज धूप में चली गई थी ट्यूशन पढ़ाने, तो मेरा सर भी दुखने लगा था, तो मैंने ये कॉफ़ी बना ली एंड प्लस शार्क टैंक लगा लिया US वाला। एंड फिर साथ में ही मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग करी। वीडियो एडिट करने के तुरंत बाद मैं बैठ गई थी अपना इंग्लिश का लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। एंड इंग्लिश में मैंने आज करा पार्टिसिपल, जिसमें कि मैंने प्रेजेंट वाला कल कर लिया था। आज मैंने पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल कंप्लीट करा था। And now is the question time, and today's question is, what is the meaning of dabbler? Answer this in comment box. एंड देन लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि मैंने लंच भी नहीं करा था, तो मैंने बना ली थी मैगी, क्योंकि मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं था। एंड प्रॉमिस मैं कल से पक्का हेल्दी खाना खाऊंगी एंड रोटी सब्जी ही बनाऊंगी। एंड उसके बाद ना मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैं किंडर जॉय लेके आई, जो कि मुझे बहुत दिन से ही मन था लाने का। और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी इस गिफ्ट के लिए कि क्या निकलेगा। बट इसमें ये ब्रेसलेट निकला, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया, बट ठीक है, मैंने पहन लिया इसको ये बना के। एंड फिर उसके बाद चॉकलेट खाया। के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था मैथ्स के PYQs लगाना, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड फाइनली आज जाके मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के सारे PYQs ख़त्म हो गए। एंड अब मैं स्टार्ट करूँगी मिक्सचर एंड एलिगेशन के PYQs नेक्स्ट डे से। क्वेश्चंस लगाने के बाद मैं चली गई थी सोने, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा था। तो बस आज का दिन इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।